पति हो तो ऐसा, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं साहब, प्यार करता हूं। बस अभी कुछ दिनों पहले ही की तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट्स लगाने का काम रमेश और रेखा इन पति पत्नी के जोड़ों को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमेश आया, शायद रेखा बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमेश को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला रेखा नाराज हो जाएगी। मैं बोला अरे रमेश, कितना डरते हो तुम अपनी बीवी से। वह बोला मैं डरता नहीं साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा अरे क्या रखा है उसमें, न रंग है न रूप है, फिर क्यों तू इतना उसके पीछे पीछे भागता है। वह बोला कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है, क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते। उसने शांति से जवाब दिया देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है, और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना, लेकिन साहब पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड़ लड़ाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है, और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तो वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे जरूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेम का जान, हमारी श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? उसका सम्मान करने से क्या मैं जोरू का गुलाम हुआ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है, और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतना जरूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरों की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठेंगे, तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाएंगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, साहब बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर रमेश वहां से जाने लगा, और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा।
आज इस छुटक मजदूरी करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज्यादा मजबूत कर दिया होगा। ऐसी ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।